बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्मार्ट एकेडमी 360 की तरफ से आज हम बायोलॉजी MCQs 2020 करेंगे। फर्स्ट MCQ है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर्टिफिशियल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स की बात की गई है, तो हमारे पास ऑप्शन देखते हैं। ग्राफ्टिंग है, मल्टीपल फिजन, बाइनरी फिजन, ऑल ऑफ द अबव। तो ग्राफ्टिंग प्लांट्स में होती है, मतलब कि वो स्टेम कट करके जो दूसरा स्टेम लगाते हैं और उससे हमारे पास जो क्वालिटी है उसमें और या रिप्रोडक्शन में हमारे पास वो बेहतरी आती है, वो प्रोसेस है। बाइनरी मल्टीपल फिजन और बाइनरी फिजन ये हमारे पास एनिमल्स में होता है। बाइनरी फिजन बैक्टीरिया में भी होता है, अमीबा में भी होता है। मल्टीपल फिजन भी हमारे पास अमीबा में होता है। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। फिर हमारे पास जो हमारे पास प्लांट्स में होता है, फिर हमारे पास अ फुल सेट ऑफ जीन ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड एलीलोमॉर्फ। तो ये ओल्ड नेम ऑफ अलील है, मतलब कि अलील हमारे पास डिफरेंट शेप्स में पाए जाते हैं, तो उस टाइम इसे एलीलोमॉर्फ कहते हैं। जीनोम लाइब्रेरी, तो उसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको जीनोमिक लाइब्रेरी कहते हैं। जीनोटाइप मतलब कि जो मेकअप है, जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, तो उसे जीनोटाइप कहते हैं। मतलब कि फीमेल है तो उसके XX क्रोमोसोम होंगे, मेल है तो उसके XY क्रोमोसोम होंगे, जबकि जीनोम जो है तो वो अ फुल सेट ऑफ जीन्स ऑफ एन इंडिविजुअल उसे कहते हैं। जिसमें हमारे पास ऑप्शन डी जो है तो ये करेक्ट ऑप्शन है। फिर हमारे पास आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन ऑल बैक्टीरिया। फ्लैजिला, तो हमारे पास सब बैक्टीरियाज में नहीं पाया जाता, कुछ है जिसमें हमारे पास फ्लैजिला नहीं पाया जाता, तो वो हमारे पास ए फ्लैजिलेट्स हैं। फिर ग्रेन्यूल्स है, तो ग्रेन्यूल्स स्टोरिंग वेसिकल्स होते हैं जो बैक्टीरिया में कुछ में पाए जाते हैं, कुछ में नहीं पाए जाते। राइबोसोम्स है, तो राइबोसोम्स हमारे पास ऑल बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। 70S राइबोसोम्स होते हैं। स्लाइम या हमारे पास जो कवर होती हैं जिसे कैप्सूल भी कहते हैं, तो वो हमारे पास कुछ बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, कुछ में नहीं पाया जाता। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है तो वो ऑप्शन सी आता है कि ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। फिर हमारे पास जो है तो नेक्स्ट MCQ है द एलिमेंट्स फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज मेजर एलिमेंट्स, बायो एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स और नन। तो मॉलिक्यूल्स तो कोई भी हो सकते हैं। मेजर एलिमेंट्स तो वो हमारे पास जो एबंडेंट में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में 6 मेजर एलिमेंट्स है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इस तरह से कैल्शियम। और हमारे पास जो बायो एलिमेंट्स है, तो बायो एलिमेंट्स हमारे पास जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, बायो मीन्स लाइफ, एलिमेंट्स मीन जो एलिमेंट्स है, तो बायो एलिमेंट्स हमारे पास वो एलिमेंट्स है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा आता है? बी। फिर हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट MCQ प्रोकैरियोट्स इन्वॉल्व लेग्स, म्यूरिन, पेप्टिडोग्लाइकेन, सेलुलोज, नन। तो म्यूरिन और पेप्टिडोग्लाइकेन जो सेलुलोज जिसी से बना होता है उसे म्यूरिन कहते हैं और उसे पेप्टिडोग्लाइकेन भी कहते हैं। जबकि सेलुलोज जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि वो क्या प्लांट्स में पाया जाता है, तो वो उसमें हमारे पास सेलुलोज जो है प्लांट्स में है। तो बैक्टीरिया जो प्रोकैरियोटिक सेल वॉल है बेसिकली बैक्टीरिया, तो उसमें हमारे पास सेलुलोज एब्सेंट होता है। इन बाइनोमियल सिस्टम ऑफ टेक्सोनॉमी द फर्स्ट वर्ड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म नेम इज इट्स। एज यू पीपल नो कि बाइनोमियल सिस्टम हमारे पास 2 नेमिंग सिस्टम है, जिसमें एक वर्ड जीनस होता है, दूसरा स्पीशी को रिप्रेजेंट करता है। तो जो फर्स्ट वर्ड होता है जो ऑलवेज कैपिटलाइज्ड होता है, तो वो हमारे पास जीनस नेम होता है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट है। फिर हमारे पास आ जाता है द क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ टोमेटा इज डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय लाइट, विंड, टेम्परेचर, वाटर। तो इसमें हमारे पास लाइट है, क्योंकि सनलाइट से कंट्रोल होती है। सनलाइट हमारे पास होगा तो फोटोसिंथेसिस होगी और ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ टोमेटा भी उसी पे डिपेंड करता है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट है। फिर नेक्स्ट MCQ तो ग्लाइकोलिसिस इज द ब्रेक डाउन ऑफ लैक्टोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, ग्लूकोज। तो ग्लाइकोलिसिस इज बेसिकली द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। रिस्पायरेशन का फर्स्ट पार्ट है ना ग्लाइकोलिसिस, तो हमारे पास ग्लाइकोलिसिस में हमारे ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है। When a green plant performs photosynthesis at its maximum rate, the energy content of plant will be low. The rate of water loss is high. The water content of plant will be low. The energy content will be unaffected. तो एनर्जी कंटेंट तो लो हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम रेट पे है,
तो ए ऑप्शन गलत हो गया। द रेट ऑफ वाटर लॉस इज हाई, जब स्टोमेटा ओपन होगा तो जाहिर सी बात है कि ट्रांसपायरेशन रेट हमारे पास हाई होगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बाकी ऑप्शंस को देखते हैं। द वाटर कंटेंट ऑफ प्लांट विल बी लो, तो गलत है क्योंकि हमारे पास जो टेक्ट मैकेनिज्म है उसके थ्रू हमारे पास वाटर जो है तो वो ट्रांसपोर्ट उसकी होती रहती है, वो आता रहता है। जो ट्रांसपायरेशन है, एडिशन है, कोहेशन है, टेंशन है, तो उस वजह से हमारे पास वाटर की ट्रांसपोर्ट होती रहती है। और एनर्जी कंटेंट विल बी अनअफेक्टेड, जब फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम रेट पे हो रहा है तो जाहिर सी बात है हमारे पास एनर्जी है तो उसकी प्रोडक्शन तो होगी, तो अनअफेक्टेड नहीं हो सकता। फिर हमारे पास है द मैकेनिज्म फॉर एटीपी सिंथेसिस इज कीमियोस्मोसिस, कीमोसिंथेसिस, फॉस्फोराइलेशन, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस तो बेसिकली द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज है। फॉस्फोराइलेशन जो है तो वो एटीपी ब्रेकडाउन है। कीमोसिंथेसिस जो है तो वो हमारे पास डिफरेंट प्रोसेस है। कीमियोस्मोसिस बेसिकली हमारे पास वो प्रोसेस है जिसमें एटीपी सिंथेसिस होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन, तो उसको हम कीमियोसिंथेसिस कहते हैं, क्योंकि उधर हमारे पास जो हाइड्रोजन का बैरियर सा बनता है, ब्रिज बनता है, तो उसमें हमारे पास उसकी वजह से जो इनफ्लो एंड आउटफ्लो है उसकी वजह से हमारे पास एनर्जी जो है तो उसकी स्टोरेज होती है इन द मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। फिर हमारे पास है विच ऑफ फॉलोइंग इज ए प्राइमरी बैक्टीरियल सेल वॉल फंक्शन, तो ये हमारे पास एडिशन, ट्रांसपोर्ट, सपोर्ट, मोटिलिटी। तो मोटिलिटी तो फंक्शन नहीं है क्योंकि वो सिलिया एंड फ्लैजिला का फंक्शन होता है अगर प्रेजेंट हो। एडिशन तो ये भी फंक्शन नहीं है, वो हमारे पास प्लांट सेल वाल का है कि एक सेल दूसरे सेल के साथ जुड़ा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट तो ट्रांसपोर्ट भी फंक्शन नहीं है। हाँ, सपोर्ट है क्योंकि ये हमारे पास सेल को शेप देता है और उसे प्रोटेक्ट करता है, तो सपोर्ट इज द फंक्शन ऑफ प्राइमरी बैक्टीरियल सेल वॉल फंक्शन। फिर बैक्टीरियल मेम्ब्रेन आल्सो कंटेन एंजाइम्स फॉर रिस्पायरेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, नन ऑफ द एबव। तो हमारे पास बेसिकली बैक्टीरियल जो मेम्ब्रेन है उसमें मीजोसोम्स जो इंटरनल एक्सटेंशन होती है वो प्रेजेंट होती है, जो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर रिस्पायरेशन। तो इसमें हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट है। फिर हमारे पास है मीजोसोम्स आर इंटरनल एक्सटेंशन ऑफ द सेल वॉल, कैप्सूल, सेल मेम्ब्रेन, क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन तो हमारे पास बैक्टीरियल सेल वॉल बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होता। सेल मेम्ब्रेन हमारे पास तो उस बेसिकली ये एक्सटेंशन है, इनवर्ड इंटरनल एक्सटेंशन है इसकी, जो इन्वॉल्व होती है रिस्पायरेशन में। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग मीन दैट द ऑर्गेनिज्म लिविंग टुडे हैव चेंज फ्रॉम द वंस दैट लिव इन द पास्ट बिहेवियर। तो एट द इंस्टेंट या एट द प्रेजेंट किसी का क्या रिस्पॉन्स है, कैसे वो बिहेव कर रहा है, कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो ये सारा हमारे पास बिहेवियर में आता है। फॉसिल्स तो वो हमारे पास जो चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है तो उसे फॉसिल कहते हैं। फॉर एग्जांपल डायनासोर, तो वो फॉसिल में आता है। फिर इवोल्यूशन, हाँ ये वो प्रोसेस है जिसमें हमारे पास विद टाइम कोई चीज़ चेंज होती है, जैसे कि कहते हैं कि जिराफ जो है तो वो पिछले मतलब कि बिफोर लॉन्ग एगो वो जो है उसके नेक शॉर्ट थे, लेकिन वो चेंज होते गए विद टाइम और अब उनके लॉन्ग नेक्स हैं। तो इवोल्यूशन इज बेसिकली द प्रोसेस जिसमें हमारे पास ऑर्गेनिज्म चेंज होता है फ्रॉम द वन दैट लिव्स इन द पास्ट। फिर विच इज़ एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हमारे पास कौन से है? कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, लिपिड से, न्यूक्लिक एसिड से। तो अब देखते हैं ग्लूकोज, तो ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कार्बोहाइड्रेट से। न्यूक्लियोटाइड्स इससे डीएनए बनता है। न्यूक्लिक एसिड्स, अमाइनो एसिड्स, तो इससे प्रोटीन बनते हैं। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन आता है ऑल ऑफ द अबव। फिर हमारे पास है अमीबा मूव एंड ऑब्टेन फूड बाय मीन्स ऑफ सिलिया, एब्सेंट इन अमीबा, फ्लैजिला, एब्सेंट इन अमीबा, सूडोपोडिया। यस, फाल्स फीड जिसे हम कहते हैं तो वो हमारे पास सूडोपोडिया होते हैं जो हमारे पास अमीबा में प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मोडियम तो बेसिकली स्पीशी है जो हमारे पास कॉज करता है मलेरिया। फिर हमारे पास आ जाता है कि फंजाई रिजेंबल प्लांट्स बिकॉज दे आर नॉन मोटाइल, यस दे आर सेसाइल। हैव सेल वॉल, यस दे हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन। लेग सेंट्रियोल, यस दे लेग सेंट्रियोल, सेंट्रियोल इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल सेल। तो इसमें हमारे पास आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। फिर हमारे पास है द आउटर मोस्ट बाउंड्री इन मोस्ट प्लांट सेल्स इज सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नन ऑफ द अबव। तो इसमें हमारे पास कौन सा वाला आ जाता है? सेल वॉल। प्लांट में आउटर मोस्ट बाउंड्री हमारे पास सेल वॉल ही है। फिर हमारे पास है विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट क्लोरोप्लास्ट, इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, नो।
प्रोटीन सिंथेसिस में हमारे पास रिबोसोम इन्वॉल्व होते हैं। फाउंड इन अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट, नो, उसमें हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। हेल्प इन पोलिनेशन एंड डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, नो, उस वो हमारे पास क्रोमेटिन हो क्रोमोप्लास्ट होता है। सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलियस, हमारे पास जो दो सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलीज है वो है क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। फिर है हमारे पास वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास तीनों जो है ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज है, जबकि वो वैक्यूल में हमारे पास सिंगल मेम्ब्रेन होता है और उसकी मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं। द सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ 2 ओवरलैपिंग शेल्स इन डाइनोफ्लेजिलेट्स, डायएटम, यूग्लिनोइड्स, ब्राउन algae। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन डायएटम ज़्यादा है। डायएटम अपने यूनिक करेक्टरिस्टिक की वजह से पहचाने जाते हैं। जो हमारे पास 2 ओवरलैपिंग शेल्स है जिसको फ्रस्ट्यूल्स भी कहते हैं, जो सिलिका से बने हुए होते हैं और ये एक दूसरे में जस्ट लाइक पेट्री डिश जो होते हैं वो एक दूसरे में फिक्स होते हैं। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी, डायएटम्स। नेक्स्ट MCQ है, मोनोक्रोमेट कैन परसीव 2 कलर्स, येलो कलर्स, 3 कलर्स, ओनली 1 कलर। तो मोनोक्रोमेट वो पर्सन होता है जिसको सिर्फ हर कलर जो है वो ग्रे नज़र आता है। तो मतलब कि दे कैन परसीव ओनली 1 कलर, ग्रे। दे एवरी कलर लुक लाइक अ ग्रे, मतलब कि उनको बाकी कलर नहीं दिखते, वो किसी कलर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, उनको सारे कलर्स ग्रे ही दिखते हैं। फिर है पॉलीसिफोनिया इज ए रिप्रेजेंटेटिव हो, तो ये आपको मैंने कहा था कि जो एग्जांपल्स है डिफरेंट फाइला के या डिफरेंट क्लासेस के, तो वो याद कर ले। पॉलीसिफोनिया हमारे पास रेड algae की एग्जांपल है। फिर हमारे पास है अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम सिस्टम द प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म आर प्लेस्ड इन। हमारे पास जो 5 किंगडम सिस्टम है रॉबर्ट व्हिटेकर ने जो हमारे सजेस्ट किया था, तो उसमें मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटी है एंड एनिमलिया है। तो मोनेरा में हमारे पास बेसिक